विधानसभा का किया घेराव। देश भर में मनाया जा रहा कारगिल विजय दिवस। आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के सामने टेके थे घुटने। राष्ट्रपति पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों को की श्रद्धांजलि अर्पित। ईडी के सामने एक बार फिर पेश हुई सोनिया गांधी। कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह का किया ऐलान। नेशनल हेराल्ड केस में हुई पूछताछ। अंबिकापुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज। कार में लापरवाही बरतने का मामला। कोरिया में कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन शुरू। मांगे न मानने पर हड़ताल की दी चेतावनी। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया है। विपक्ष के घेराव के चलते पुलिस भी मुस्तैद रही। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नोक-झोंक भी दिखाई देखने को मिली। बीजेपी नेता ब्रज मोहन अग्रवाल का कहना है कि ये घेराव इस सरकार के लिए ताबूत में कीले ठोकने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। ये इस सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो इतनी बदतर हो गई है। अगर ये कानून व्यवस्था को नहीं संभालेंगे तो हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। चलिए, और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शाजिद जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और क्या कार्रवाई वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई स्थिति से निपटने के लिए। सुबह से शहर के अलग अलग हिस्सों से जा रहे थे, तो विधानसभा के नजदीक जो चौक आता है रोटीपारा चौक नाम से, तो वहाँ पर उनको रोका गया पुलिस द्वारा। सभी बड़े नेताओं को, छोटे जितने भी कार्यकर्ता थे सभी को वहाँ पर रोका गया और गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी करने के बाद में वहाँ पर उन लोगों ने प्रदर्शन को रोका और आगे विधानसभा तक वो लोग जा नहीं सके। बिल्कुल शाजिद, और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो भाजपा जो है लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है पूरे ही छत्तीसगढ़ में। वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष को घेरा गया है भाजपा के द्वारा? जी, खासकर आज का जो घेराव था वो कानून को लेकर, कानून की जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो चल रही है उसको लेकर किया गया। क्योंकि आए दिन हम देखते जा रहे हैं कि यहाँ पे नशाखोरी काफी बढ़ता जा रहा है। नशाखोरी के साथ में जो इससे रिलेटेड जो भी अपराध जो है, चाहे वो बड़े लोगों चाहे नाबालिग क्यों ना हो, सभी अपराध में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी को लेकर भाजपा विरोध करती आई है सरकार का कुछ दिनों से, और इसी को लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया और विधानसभा को घेराव करने की कोशिश की गई। और कल की घटना हम बताएं तो एक 15 साल की जो नाबालिग लड़की थी उसने एक मूकबधिर व्यक्ति की हत्या कर दी चाकू से। तो इस तरह, और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि स्कूल में कुछ बच्चों ने अपने साथी को हत्या करके मार दिया था। तो इस तरह की अपराध और घटनाएं बढ़ रही है और दिन ब दिन यहाँ पे गांजे, इस तरह की चीजें, नशाखोरी की चीजें बरामद की जाती रही है। तो इन्हीं सब कानून व्यवस्था को लेकर खासकर बीजेपी ने आज विरोध किया, प्रदर्शन किया, जिसमें सभी लगभग बड़े नेता, चाहे वो भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हो, श्रीचंद सुंदरानी क्यों ना हो, ऐसे लोग इस प्रदर्शन में शामिल रहे हैं और शामिल रह के इन्होंने विरोध किया और सभी का नेतृत्व किया इस प्रदर्शन में। चलिए, पूरी खबर पर हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है क्योंकि लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए यहाँ पर हल्ला बोल किया गया। भाजपा के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से ही सदन की कार्रवाई रोक दी गई। अंबिकापुर के दरिमा थाना क्षेत्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 22 जुलाई को कांग्रेस जिला अध्यक्ष के फार्म हाउस में काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर मामले को लेकर जिला अध्यक्ष का कहना है कि उनके फार्म हाउस पर काम कर रहे मजदूर की एक्सीडेंटल मौत हुई है। काम करते हुए बसंत
जो शिवपुर निवासी थे, उनका 11 kVm के संपर्क में आने से एक्सीडेंट में डेथ हो गया और उस पर मर्म भी कायम हुई थी और MLC भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया का एक पार्ट होगा जो FIR हुआ है, लेकिन मुझे कोई नोटिस अभी मिली। 22 तारीख को बसंत बेग नामक एक व्यक्ति 40 वर्षीय उम्र जो शिवपुर ग्राम का रहने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ये करजी में एक फार्म हाउस स्थित ये है, फार्म हाउस है, राकेश गुप्ता जी का फार्म हाउस है। वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु हो गई इमीडिएटली। प्रदेश सरकार के खिलाफ फ्लोर में विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता एवं भाजपा के पूर्व विधायक और पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दे डाली। वहीं अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। घेराव किया गया, क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देगी। 42 महीने हो गए, 25 पैसे नहीं मिला है। इस वादा को याद दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने आज SDM कार्यालय का घेराव किया है। अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे। कोरबा में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को अपनी ठगी का शिकार बनाया। साइबर ठगों ने KYC के बहाने बुजुर्ग के बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए। दरअसल पूरा मामला बालको थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने खुद को बैंक मैनेजर बताते हुए बुजुर्ग के खाते से करीब 7.25 लाख रुपए की राशि पार कर दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस और बैंक से की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों के खाते से करीब 4.25 लाख रुपए बुजुर्ग को लौटा दिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 2022 को बालको निवासी प्रार्थी बिहारी लाल कश्यप के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। उधर से सामने वाले ने कहा कि मैं बैंक का ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है। KYC अपडेट कराने के लिए कुछ प्रोसेस उसने बताए और उसने प्रार्थी के मोबाइल का एक्सेस प्राप्त कर लिया। उस एक्सेस प्राप्त करने के बाद उसमें से लगभग 7,25,000 रुपये उसने अलग अलग खाते में ट्रांजैक्शन कर लिया। जैसे ही फिर कॉल करने के बाद आप कहाँ से बोल रहे हो? तो SBI से बोल रहा हूँ करके वो बोला। सुबह भी आया था वो, इस मैसेज पे 24 घंटे के अंदर में आप अपना KYC अपडेट करा लीजिए, आपका अकाउंट लॉक हो गया है करके। तो फिर फ़ोन करने के बाद पता चला कि मैं तो अभी इसी महीने KYC अपडेट कराया हूँ, आप कैसे मेरा अकाउंट यानी लॉक कर दिए। तो बोले नहीं सर, अभी रिजर्व बैंक से आदेश आया है कि कुछ विशेष खाताओं को फिर से अपडेट कर। कोरबा जिले के भैंसमा में नाग पंचमी के 10 दिन पहले ही ग्रामीणों ने रात भर जगकर नागराज की पूजा की और नाग पर दूध, नारियल, फूल चढ़ाया गया। कोरबा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम भैंसमा के एक ग्रामीण के घर रात को एक 5 फीट लंबा जहरीला नाग घुस आया। घर वालों ने जब नाग को देखा तो पूरे परिवार ने मिलकर नाग की पूजा की। वहीं नाग की सूचना पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर नाग का रेस्क्यू किया। और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जहरीला नाग दिखाई दे रहा है और ग्रामीणों के द्वारा उसकी पूजा की जा रही है। घटना की सूचना जैसे ही रेस्क्यू टीम को मिली, रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर नाग को रेस्क्यू कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अंधविश्वास आज भी लोगों में जिंदा है। जहरीले नाग की खबर होते हुए भी लोगों ने यहाँ पर तत्परता नहीं दिखाई और अंधविश्वास के चलते नाग की पूजा करने लगे। हालांकि उन्हें रेस्क्यू टीम को सूचना देनी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घटना हो सकती थी, हो सकता था जहरीला नाग किसी को डस ले। है सावन का महीना है, बोल के क्या उन्होंने पूजा पाठ किए।
कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा शुभ है बोल के, लेकिन इससे नुकसान भी हमारे को है, धोखा भी हो सकता है वन्य प्राणी से, सब कुछ है ना। तो इसलिए क्या है कि मैंने फिर लास्ट में सारथी जी को सुबह फ़ोन किया, उन्हें 8-9 बजे के आसपास, उन्होंने आगे रेस्क्यू किए, रेस्क्यू करके वापस लेके जा रहे हैं। कोरबा से 17-18 किलोमीटर दूर भैंसमा करके गांव है, वहाँ एक व्यक्ति के घर पे करीबन रात्रि पे 9 से 10 बजे के बीच में एक सांप निकल गया था, जो कि नाग था और जिसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। वो काफ़ी जहरीला होता है और जैसा भी सावन माह का चल रहा है तो इस माह पे भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की पूजा की जाती है और आस्था का प्रतीक नाग देवता भी, तो उसी दिशा पे उसी को श्रद्धा के पूर्वक गाँव वालों के साथ साथ जो घर वालों ने रात्रि पूजा की, नारियल फूल। और अगर इंसान में जागरूकता हो तो वो बड़े से बड़ा काम कर जाता है। ऐसे में समाज का भला तो होता ही है, साथ ही नुकसान से भी बच जाता है। इसकी एक मिसाल देखने को मिली भोपाल के पास खजूरी सड़क गांव में, जहां ग्रामीणों की सूझबूझ से अवैध शराब की गाड़ी पकड़ी गई। ये शराब यहां के आसपास के ढाबों को सप्लाई करने के लिए लाई गई थी, जिसकी सूचना पहले ही इन गांव वालों को हो गई, जिससे इस अवैध शराब को पकड़ा गया। इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। मनावर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को नगर व आसपास के गांव में श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। वहीं पांडवकालीन इस प्राचीन मंदिर अटल दरबार बंकनाथ में सुबह 5 बजे से ही भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। मंदिर के सेवादार रूपचंद पाटीदार ने बताया कि ये मंदिर पांडव काल में बनाया गया था और यहाँ राजा बलि ने अनुष्ठान किया था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम बंकनाथ पड़ा था। मैं यहाँ का सेवक हूँ रूपचंद पाटीदार। ये जो बंकनाथ मंदिर है, इसका नाम बंकनाथ मंदिर क्यों रखा गया? ये पांडवकालीन, हमारे पूर्वज बताते हैं कि पांडवकालीन है और राजा बलि ने यहाँ पर तपस्या करी थी, इस वजह से ये बंकनाथ पड़ा है। इसके बारे में बताएं, मंदिर के बारे में क्या उपलब्धि है इस मंदिर की? ये यहाँ पर कई लोगों की मन्नत। होशंगाबाद से जा रही इंदौर चार्टेड बस नसरुल्लागंज के बोरखेड़ा और गिल्लोर के बीच हुई अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बस में बैठे सभी यात्री सकुशल बताए जा रहे हैं। इस बीच घटना की जानकारी अधिकारियों को लगी तो मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों बस हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई है। तो नसरुल्लागंज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आए दिनों सड़क हादसे की संख्या बढ़ती जा रही है। अनियंत्रित होकर बस यहां पर पलट गई। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये चिंताजनक है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ममलेश्वर के दर्शन किए। नर्मदा नदी में श्रद्धालुओं के लिए स्नान करना प्रतिबंधित था, बावजूद इसके घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान करते नजर आए। कांवड़ियों की बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। वहीं पुलिस ने कांवड़ियों के सामान और वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जब खबर भारत की टीम ने एसडीओपी से बात की तो कांवड़ियों का सामान लेकर जाने की इजाजत मिल गई। और दूसरे सोमवार पर सभी शिवालयों में भीड़ देखी गई। लोग दूर दूर से मंदिर में पूजा अर्चन के लिए पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है बाबा ममलेश्वर के दर्शन के लिए। दूसरे सोमवार की ये तस्वीरें हैं। वहीं नदी नाले उफान पर है, बावजूद इसके श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद के सबसे बड़े ग्राम कोपरा में सरपंच योगेश्वरी साहू आजकल धरने पर बैठी है। वजह है यहां पर विकास के कार्य न होना।
फिंगेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली इस पंचायत में करीब 1 साल से विकास कार्य एकदम ठप हो चुके हैं। योगेश्वरी साहू का कहना है कि पंचायत के 11 पंच कार्य करने में रोड़ा अटकाते हैं, हमेशा उनके विरोध में रहते हैं। 11 पंचों में से 3 पंच ऐसे हैं जो सचिव को धमकी देकर गलत प्रस्ताव बनवाते हैं। इनका कहना है कि जब तक इन 3 पंचों को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। उधर दूसरी ओर अधिकतर पंच कार्यवाहक सरपंच को बर्खास्त कर किसी दूसरे को जिम्मेदारी देने की मांग कर रहे हैं। हमारे गांव में मतलब गंदगी फैलने का मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया है, तो उसको साफ करवाने के लिए हम लोग खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरपंच उसमें सहमति ही नहीं दे रहे हैं। जब भी मीटिंग का मुद्दा निकलता है ना उसमें नाली सफाई रहता है, ना पेयजल व्यवस्था रहता है, ना बिजली का। लेकिन जब शिकायत करने आती है तो वही सब मुद्दा शिकायत में दर्शाती है। और अभी हाल में हम 3 पंचों के लिए शिकायत किए हैं कि धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। मैं ग्राम पंचायत कोपरा की सरपंच हूं। हमारे ग्राम पंचायत कोपरा को बंदित कर दिए हैं, इस कारण से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। क्या कारण है? कौन कौन लोग? इसमें 11 पंच है जो ग्राम पंचायत कोपरा को बंदित कर दिए हैं। इसमें 3 पंच जो है वो बोले हैं कि जब तक ये कार्यवाहक सरपंच रहेंगी अपने पद पर तब तक गांव के कोई विकास कार्य नहीं होने देंगे और उचित अधिकारी द्वारा मांग कर ही उचित कार्रवाई होने के बाद। ये हमारे ग्राम कोपरा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि हमारे गांव की आबादी लगभग 12,000 है। इस गांव से आसपास के गांव सीख लेते थे, लेकिन हमारे गांव में जो स्थिति अभी बनी है पंचायत में, वो विकास में निश्चित बाधा पैदा हो रही है। इस संबंध में हमारे माननीय विधायक प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला जी ने भी पहल की और एक बैठक आयोजित किया गया था कि इनका समाधान निकाला जाए। इस संबंध में जो भी निर्णय हुआ था। मध्य प्रदेश किसान सभा ने अपना अनिश्चितकालीन धरना और क्रमिक भूख हड़ताल खत्म कर दी है। ये लोग सड़क पर डामरीकरण कराने को लेकर पिछले 6 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब जाकर इनकी मांग को पूरा किया गया है, जिसके लिए इन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 7 सालों से गाडरवारा के बरहा बड़ा गांव से झामर गांव तक सड़क बेहद खराब थी। यहां पर पानी निकासी के लिए नालियों को भी नहीं बनाया गया था, जिससे आक्रोशित होकर यहां के लोगों ने इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। मौजूद हैं और हमारे बीच में आप देख सकते हैं किसान महासभा के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं वो भी आज आए हैं जबलपुर से। सीधे आज इस ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से गांव झामर में आए हैं और सभी किसानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने सीधी अपनी बात कही है। ये धरना जो था 4 फरवरी 2022 से चालू हुआ था और धरना में से हमारी जो मांग थी उन मांगों का निराकरण हुआ, तो हम लोग इसको स्थगित करेंगे। आज क्या मांगे पूरी हुई हैं? हमारी मुख्य मांग ये थी कि झामर है, झामर से लेके बारहा तक का जो रोड है, इस रोड का निर्माण कराया जाए और जनता के सहयोग से निर्माण का काम हो गया। और इसके अलावा फिर अन्य जो हमारी मांगे थी, जैसे रहमा ग्राम पंचायत थी, वहां पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।